अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करे तो उसको बलवा बोलते हैं। ठीक है। सेक्शन 147 बलवा करने का दंड, इसका जो दंड होगा वो 2 वर्ष का कारावास होगा या जुर्माना या दोनों। ठीक है। नेक्स्ट 153 का ए काफी इंपोर्टेंट है ये। धर्म, मूल वंश, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूह के बीच शत्रुता फैलाने वाले कार्य करना। दोस्तों इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब है हम कहीं पे भी जाएंगे और वहां पे जातिवाद फैलाते, बोलते कि तुम जाट, गुर्जर, राजपूत ये वगैरह वगैरह, तुम हिंदू, मुस्लिम, ये सब फैलाएगा जो ये काम करेगा। ठीक है ना। तो ये सब कहाँ आएगा? 153 का ए में आएगा। समझ आया ना इसका मतलब होता क्या है? और दोस्तों इसके लिए जो सजा है वो 3 वर्ष तक का सजा है या फाइन या दोनों। इसका मतलब ये है कि 3 वर्ष तक की सजा होगी या फिर जुर्माने से भी काम चल जाएगा, या फिर होगा ऐसा ज्यादा बड़ा कुछ वहां पे हादसा हो चुका है इस रीजन से, तो हो सकता है दोनों उस पे लागू कर दिए जाए, 3 वर्ष की सजा भी और फाइन भी। ये लास्ट में बोला है दोनों। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर एक पॉइंट और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पूजा स्थल, कहीं पूजा स्थल है, मंदिर है, कहीं टेम्पल में हो आप, वहां पूजा चल रही है, कोई बंदा आके वहां पे हिंसा भड़का देता है, या फिर क्या होता है कि मस्जिद में जाके वहां पे हिंसा भड़का देता है, वहां पे कुछ ऐसा कर देता है जिससे बहुत ज्यादा हिंसा भड़क जाती है। ठीक है। लेकिन होता कहाँ पे? पूजा स्थल। याद रखना, पूजा स्थल। तो उसके लिए क्या है? 5 वर्ष का कारावास है और जुर्माना या दोनों है। ठीक है। उसके लिए क्या है? 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना, इसी के अंदर ही है वो। ठीक है। नेक्स्ट 153 का बी, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान। इसका मतलब क्या है? लांछन तो समझते ही होंगे आप, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। जैसे कि कोई व्यक्ति हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ जाएगा, बोलेगा संविधान को मैं नहीं मानता, ये कुछ नहीं है, तो एक तरीके से होता है क्या, ये भारत के खिलाफ जाना है, भारत के संविधान के खिलाफ जाना है, भारत की प्रभुता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ जो बंदा जाएगा उसको बोला जाएगा कि वो भारत पर लांछन है, मतलब ठीक है ना, कलंक है। तो इसके लिए उसके लिए सजा होगी 3 वर्ष तक का। ठीक है, 3 वर्ष, फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट 153 का ए का सब क्लोज ए, जुलूसों में हथियार के साथ मिलना। जुलूस होते हैं ना, तो उनमें हथियारों के साथ में मिलना। जुलूस तो आप लोग समझते ही हो ना, तो उनमें जो कोई हथियार के साथ मिलेगा तो उसको 6 माह का सजा या फिर 6 माह की सजा प्लस 2000 रुपये, ये साथ में, ये दोनों साथ में। 6 माह का सजा होगा ही होगा और साथ में उसको 2000 रुपये भी देने होंगे। नेक्स्ट दंगा 159 सेक्शन दंगा। अगर पूछा जाए आपसे आईपीसी की 159 में क्या है, तो हाँ दंगा है। और दंगा होता क्या है दोस्तों? दंगा हम बोलते किसको है? तो दंगे का मतलब होता है जहां दो व्यक्ति आपस में लड़के, आपस में लड़ाई बड़ाई करते हैं, और जो वहां पे अदर पर्सन है और अड़ोसी पड़ोसी है, उनकी शांति को भंग करते हैं, तो उसको बोला जाएगा कि ये लोग दंगा कर रहे हैं। समझ आया ना? दंगा बोलते किसको है? होता है ना कहीं गली मोहल्ले में आपस में दो बंदे हैं, वो आपस में लड़ रहे, झगड़ा कर रहे हैं, तो जो और आपके अड़ोसी पड़ोसी वो सब परेशान होंगे आपसे और वो बोलेंगे कि दंगा कर रहे हैं। ठीक है, उसको दंगा बोला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दंड है 160 में दंड है इसका, अपद्रव्य के लिए दंड। तो उसका दंड क्या है? 1 महीना या 100 रुपए या दोनों। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि दंगे के लिए दंड कितना है, तो दंड है 1 माह का कारावास या 100 रुपए या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 166, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सॉरी 166, लोक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना। इसका क्या मतलब है? लोक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, क्षति मतलब क्षति समझते हो, क्षति, चोट या फिर किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना किसी भी तरीके की, आशय से विधि की मतलब कानून की अवज्ञा करना, अवमानना करना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि कोई ऑफिसर है, उस किसी को कोर्ट में लेके जा रहा है, मतलब उसकी पेशी करानी है, तो उसको लेट कर देता है या उसको कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, वो जानबूझ के करता है।
ठीक है, ये याद रखना 166 में कि वो जानबूझकर किसी व्यक्ति को कोर्ट ले जाते वक्त बीच में उसको क्षति पहुंचा देता है किसी भी तरीके से। रीजन क्या है कि वो टाइम पे वहां पहुंच ना पाए। लेकिन करता कौन है? वो लोक सेवक। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, वो अपने किसी को लेके जा रहा है और किसी भी रीजन से उसको लेट कर देता है या उसको क्षति पहुंचा देता है, एक्सीडेंट करा देता है, कुछ भी होता है, तो वो आता है 166 के अंदर। तो उसके लिए क्या होगी? जो ये सब कराएगा उसके लिए 1 वर्ष की सजा होगी या जुर्माना होगा या दोनों। ठीक है, जो कोई ऐसा काम करेगा वो लोक सेवक, उसके ऊपर है ये। नेक्स्ट 167, लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। क्या है मतलब दोस्तों? अशुद्ध दस्तावेज किसके आशय से? क्षति कारित करने के आशय से। तो उसके लिए 3 वर्ष की सजा है या जुर्माना या दोनों। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गलत डॉक्यूमेंट्स बनाना। ठीक है, गलत फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाता कोई भी लोक सेवक है, कुछ भी मतलब कोई भी वो डॉक्यूमेंट्स किसी भी केस के तैयार कर रहा है और उनको गलत बना देता है किसी भी रीजन से, और उसका कारण चाहे कुछ भी हो सकता है कि वो किसके डॉक्यूमेंट्स बना रहा है और किस लिए बना रहा है और रीजन क्या है उसका, ऐसे गलत डॉक्यूमेंट्स बनाने का। आजकल क्यों बनाते हैं पुलिस वाले गलत डॉक्यूमेंट्स, समझ सकते हो। लेकिन जो भी ये जो भी कुछ होगा 167 के अंदर आएगा ये सब। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज बनाएगा या रचता है, तो वो कहां पर है? आईपीसी का 167। ओके, नेक्स्ट 170, लोक सेवक का प्रतिरूपण छदम। इसका मतलब क्या होता है दोस्त? प्रतिरूपम का और छदम का, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, वो करता क्या है? वो एक वर्दी से लाता है और 2 स्टार कंधे पे लगा लेता है, वो बन जाता है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, और वो गलत काम करता है। फिर मतलब कहीं पे जाएगा, बोलेगा मैं पुलिस वाला हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ, तो दिख जाता है वर्दी पहना हुआ है, तो मिसयूज करेगा मतलब एक तरीके से। तो उसके लिए जो बंदा जो ये काम करेगा ना, तो उस पर जो सजा होगी वो 2 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट धारा 171, कपट पूर्वक आश्रय से टोकन धारण करना। इसका क्या मतलब है? कोई व्यक्ति है, वो पहले से ही मतलब फोर्स में अपने मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में है, जो भी उसका है, लेकिन वो करता क्या है? उससे सीनियर के वो टोकन धारण कर लेता है और उसके काम को करता है। तो उसके लिए जो सजा होगी वो होगा 3 माह, जुर्माना 2000 रुपए या फिर दोनों हो सकता है। समझ आया इसका मतलब क्या है? कि जैसे कि कोई एएसआई है, उस करता है वो करता क्या है कि वो एसआई की वर्दी पहन लेता है। एसआई का टोकन मतलब स्टार एक की जगह 2 लगा लेता है या 2 की जगह 3 लगा लेता है। उस जगह बोलते कि टोकन धारण करना, कि गलत आशय से, कपट पूर्वक। ठीक है ना, समझ आया। नेक्स्ट 175, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति को लोक सेवक को पेश करने का लोक। इसका मतलब क्या है दोस्तों? दस्तावेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है, वो पेश करना है। ठीक है, और पेश करना है कहीं भी हमें पेश करना है, न्यायालय में या जहां भी कहीं पेश करना है, और वो क्या है? आबद्ध है। आबद्ध मतलब वो बाउंडेड है पेश करने के लिए, लेकिन वो कर क्या रहा है? लेकिन वो लोक सेवक को पेश करने का लोभ कर रहा है। लोभ कब करने का मतलब है? वो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इससे मैं समझाता हूँ आपको 175 का मतलब क्या है। जैसे कि मैं ही हूँ और मैं बिल्कुल बाउंडेड हूँ कि मेरे को एक इंस्पेक्टर के घर पे जाना है या फिर इंस्पेक्टर के मतलब कोर्ट में जाना है और मुझे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पेश करने हैं। ठीक है, मेरे को पेश करने, बाउंडेड हूँ कि मेरे को कल सुबह 7 बजे पहुंच के वहाँ पे मेरे को ये सब डॉक्यूमेंट्स जमा करना है। लेकिन मैं करता क्या हूँ? मैं नहीं जा पाता, मैं नहीं जाता हूँ खुद से। ठीक है, वो लोभ कर देता हूँ, बोल देता हूँ कि मैं लेट हो गया, फिर मैं बहानेबाजी करता हूँ। वो सब कहाँ पर आएगा? 175 में आएगा। नेक्स्ट 176, इतिला देने के लिए कानूनी तौर पर आबद्ध व्यक्ति द्वारा सूचना देने का लोभ। दोस्तों इसका मतलब है इतिला मतलब सूचना देना। ठीक है, कानूनी तौर पर वो आबाद है, मतलब कानूनी तौर पर वो बाउंडेड है व्यक्ति और सूचना देने का लोभ कर रहा है, मतलब सूचना नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति है वो बाउंडेड है बहुत, मतलब उसको कोई भी सूचना है वो उसको देनी ही देनी है, लेकिन वो कर क्या रहा है? वो सूचना को छुपा रहा है, वो नहीं दे रहा है। तो वो कहां पर आएगा? 176 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट झूठी इतिल्ला देना 177, झूठी इतिल्ला देना।
दोस्तों झूठी इत्तला देने का मतलब जैसे कि मैं आपको समझा हूँ, कहीं पर कोई व्यक्ति मर गया है और मरा कैसे है, वो मरा है, वो उसको सांप ने काट लिया और मैंने देखा है कि इसको सांप ने काटा है, लेकिन मैं करता क्या हूँ, पुलिस को फोन करता हूँ, बोल दूंगा कि इसका मर्डर हुआ है, इसको किसी ने जहर दिया है, ठीक है, ऐसे करके झूठ बोल देता हूँ, तो वो माना जाएगा झूठी इत्तला। या फिर कोई व्यक्ति है, मैं वहां पे हूँ, मौजूद हूँ मैं, और मेरे सामने उसको किसी ने मारा है, जहर देके मारा है, जिस तरीके से भी मारा है, लेकिन मैं पुलिस वालों को पुलिस वाले आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ये कैसे कैसे क्या हुआ, और मैं उनको झूठ बोल देता हूँ। वो सूचना जो असलियत बात होती है वो नहीं बताता, तो बोला जाएगा कि झूठी इत्तला देना। ठीक है, ये कहाँ पर आएगा, 177 में। ठीक है, इसके लिए जुर्माना या दंड क्या है, 6 माह की सजा होगी, कारावास होगा, और 1000 रुपये का जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 178, शपथ या प्रतिज्ञान से मना करना। शपथ से दोस्तों आप समझते होंगे शपथ क्या होती है, प्रतिज्ञान से मना करना। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। जैसे कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं ना, एक बुक्स होती है, उसके ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं, तो ऐसा ही कुछ होता है। तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति मना करेगा, बोलेगा कि नहीं मेरे को कसम नहीं खानी है, तो वो कहाँ का मतलब कहाँ आएगा, वो आईपी का सेक्शन 178 में दंडनीय होगा। उसका दंड कितना होगा, दंड होगा 6 माह या 1000 रुपये, या फिर दोनों। नेक्स्ट सेक्शन 179, विधिपूर्ण पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ना देना। मतलब क्या है कि दोस्तों कहीं कुछ आपके गांव में कोई केस हो गया और वहाँ पे पुलिस वाले आप पूछते हैं आपसे कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो हम सीधे सीधे बात नहीं करते सही तरीके से, उनको जवाब देते ही नहीं है, तो उल्टा सुल्टा बोलते हैं उनके साथ में। तो उसके लिए दंड होगा 6 माह का दंड होगा, या फिर 1000 रुपये, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 180, कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। मतलब ये है कि दोस्तों हमने कोई भी पुलिस वालों के सामने बैठ के एक डॉक्यूमेंट्स लिखा, या उन्होंने हमसे लिखवाया जो भी कुछ है, और वहां पे हम सिग्नेचर नहीं करते, बोलते कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे। ठीक है, वो साइन करने के लिए मना करना, इनकार करना, तो उसके लिए सजा है 3 माह का सजा होगा, या 500 रुपये जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट 186, लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना। लोक सेवक मतलब जैसे कि अब तुम सब इंस्पेक्टर बनने वाले हो, अब सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, कहीं जाकर अपनी कार्रवाई करोगे आप कुछ भी, तो कोई भी आके बीच में अड़चन करता है, आपको आपके कार्य को प्रभावित करता है, तो वो यही आता है 186 में, आपके कार्य को बाधा डालता है किसी भी तरीके से, चाहे कोई बाधा डाले आपकी इन्वेस्टिगेशन में, या आपके कार्य जो भी आप कर्तव्य कर रहे हो, ठीक है, विधिपूर्ण, तो वो उसके लिए दंड होगा, और दंड कितना होगा, 3 माह का कारावास, या 500 रुपये, या दोनों। नेक्स्ट 189, लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। लोक सेवक मतलब कोई भी लोक सेवक है, मैं तो एग्जांपल लूंगा जैसे सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर अपना काम कर रहा है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई इसको फोन करता है बोलता है कि मैं तेरे साथ ये करूंगा, या तेरी फैमिली के साथ मैं ये करूंगा, या फिर कुछ भी करूंगा, ऐसे करके कुछ भी धमकी देगा, तो वो कहां पर आएगा, सेक्शन 189 में आएगा। और उसके लिए सजा कितनी होगी, सजा होगी उसके लिए 2 वर्ष, या जुर्माना, या फिर दोनों। नेक्स्ट सेक्शन 191, झूठा साक्ष्य या गवाही देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 191, झूठा साक्ष्य या गवाही देना। जैसे कि आप कोर्ट में गए और आपको वहां पे गवाही देनी है, करते क्या हो, जो गवाही देनी होती है, जो सच होता है वो सच बताते नहीं, और वहां जाके झूठ बोलने लगते हो। ठीक है, तो वो कहां पर आएगा, 191 का झूठा साक्ष्य, झूठी गवाही देना। नेक्स्ट 192, झूठा साक्ष्य गढ़ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। झूठा साक्ष्य गढ़ना दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, झूठा साक्ष्य गढ़ना, जैसे आप समझ सकते हो, कोई भी बंदा है, वो करता क्या है, वो करता है, एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में जैसे कि दो बंदे हैं, दूसरे के बॉक्स में जाके अपना मोबाइल छुपा देता है, या फिर अपने कोई भी अंगूठी, कोई भी गोल्ड, या कुछ भी चीजों जाके छुपा देता है, और फिर जांच होती है, मतलब सर्चिंग होती है, ढूंढते हैं, तो उसके अंदर पाया जाता है।
तो इसका मतलब क्या है, वो उसको चोर बनाना चाहता है, उसका एक प्री प्लान होता है। तो उसको मतलब वो होता है कि उसको एक झूठी, इसको बोला जाएगा कि वो झूठा साक्ष्य करना है, ठीक है, कि आने वाले टाइम में वो चीज काम आए। देखो उसको पता नहीं है, उस बंदे को पता नहीं है कि तेरे बॉक्स में उसने क्या रखा, लेकिन वो छुपके से रख दिया है, तो इसको बोला जाएगा झूठा साक्ष्य गढ़ना। या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हो, किसी हम बुक्स में गलत एंट्री कर देते हो। आपका कुछ भी कोई बिजनेस है, ठीक है, और एक बुक है, उसके अंदर आप गलत एंट्री कर देते हो कि आने वाले टाइम में, आज 10 तारीख है, और आने वाले टाइम में कभी भी 2 महीने या 3 महीने बाद हम दिखाएंगे, देखो ये सब मैंने एंट्री की हुई है और ये बंदा झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो वो होता है झूठी साक्ष्य गढ़ना। नेक्स्ट 193, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। जो ये मिथ्या साक्ष्य, उसके लिए दंड कहां पर है, 193 में। नेक्स्ट 197, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना। मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना, ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये मत सोचना कि हर बात को इम्पोर्टेंट बोलो, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है मैं उसी को इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। दोस्तों इसका मतलब होता है क्या है कि कोई व्यक्ति है, उसमें मर्डर का केस लग गया, किसने मर्डर किया है, और वो करता क्या है, अपने एवज में, अपने बचाव में वहां पे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। और डॉक्यूमेंट्स क्या दिखाता है, वहां पे दिखाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगा देता है कि जब मर्डर हुआ था कि मैं तो वहां पर था ही नहीं, मैं तो हॉस्पिटल था, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगा देता है, अपना डॉक्यूमेंट्स दे देता है। लेकिन होता क्या है, जांच होती है तो हॉस्पिटल में जाती है, पड़ताल होती है, देखा जाता है कि ये सब फॉल्स है, झूठ है। तो ऐसे में होता क्या है कि जिसने वो डॉक्यूमेंट्स बनाया है वो डॉक्टर साहब, और वो जिसने बनवाया है, मतलब जिसपे पहले से ही मर्डर का केस चल रहा है, उन दोनों पर एक नया मुकदमा दर्ज हो जाएगा 197 का। ओके। नेक्स्ट 201, अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए झूठी जानकारी देना। दोस्तों इसका मतलब क्या है इस सेक्शन का, कि किसी अपराधी के साक्ष्य का विलोपन। कोई अपराधी है, किसने मर्डर किया है, और मर्डर किया है उसने, फांसी देके मारा है किसी को। तो एक बंदा दूसरा करता क्या है, उसका दोस्त होता है, वो करता क्या है कि उसको जो वहाँ पे उसके टेबल वेबल या फिर रस्सी वगैरह होती है, उनको खोल के इधर उधर डाल देता है। मतलब वहाँ से जो भी कुछ ऐसा लगता है ना कि इसको ऐसी तरीके से मारा गया है, उन साक्ष्य को छुपाने की कोशिश करता है। चाहे वो मतलब किसी भी तरीके का हो, जैसे किसी को गोली मारी है तो वहाँ बुलेट पड़ा है तो उसको उठा के इधर उधर करना, कुछ भी ये सब कोशिश करना, बचाने की कोशिश करना। होता क्या है कि साक्ष्य का वो क्या कर रहा है, विलोपन कर रहा है, ठीक है। तो वो किस सेक्शन में आएगा, तो सेक्शन आईपीसी का 201। तो दोस्तों ये हो गए आपके 201 तक आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आगे जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।